Hello everyone, welcome once again to English Classes UP Board। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रिलेटेड है क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस से। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन में एक क्वेश्चन आता है जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया होता है जिसे कंप्लीट करना बहुत ही आसान होता है। और आज इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसे सीखेंगे। आगे की वीडियो अब हम कॉपी पर समझते हैं सेंटेंसेस के साथ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया है आई रैन फास्ट। सबसे पहले हम इन शब्दों की हिंदी समझते हैं। आई मैं, रैन भागा, फास्ट तेज, मैं तेज भागा। अब यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में हमें अपनी तरफ से इस वाक्य को पूरा करना है। मैं तेज भागा तो फिर उसके बाद क्या, ये सोचिए कि आप क्या लिख सकते हैं। यदि हम इसे हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि मैं तेज भागा लेकिन बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, या बस जा चुकी थी। इस तरह से हमें पहले हिंदी में आप अपने मन में इस वाक्य को पूरा कर लें और फिर जो शब्द आपने सोचे हैं, जिस बात को आप लिखना चाहते हैं, उसे इंग्लिश में यहाँ ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं तेज भागा लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। I ran fast, but train had gone। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ इस वाले वाक्य को ना लिखकर आप कोई और शब्द भी लिख सकते थे, जैसे कि मैं तेज भागा लेकिन मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, बट आई मिस्ड द ट्रेन। इस तरह से तो आप फ्री हैं, यहाँ अपने विचारों के अनुसार आप इस सेंटेंस को किसी भी रूप में पूरा कर सकते हैं, बट ये बात सही ट्रांसलेशन में होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी आप शब्द लिखेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, अपनी बात को पूरा समझाने वाला होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस से समझते हैं। He finished his work। उसने पूरा किया अपना कार्य। उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। उसके बाद आगे हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम लिख सकते हैं और वह सोने चला गया, और वह घर चला गया। इस तरह से बहुत ही आसान सेंटेंस को अपने माइंड में क्रिएट कीजिए और फिर उसे यहाँ लिख दीजिए। बस ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही होना चाहिए। ही फिनिश्ड उसने पूरा किया, हिज वर्क अपना कार्य, एंड वेंट टू स्लीप और सोने चला गया। यहां थर्ड सेंटेंस में ही इज पुअर एक स्पेस ब्लैंक दी गई है, तो अब आप इस वाक्य को सोचिए कि आप क्या लिख सकते हैं। वह गरीब है और जरूरतमंद है, या फिर बट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर, यहां मैंने दूसरा वाक्य बताने के लिए इसे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम इसे अगर चाहें तो ये शब्द ना लिखकर कुछ और शब्द भी लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कोई एक शब्द लिखने के लिए नहीं आता, यहां हमें अपनी बात को पूरा करना होता है। इसलिए दो या दो से ज्यादा 3-4 शब्द भी हमें लिखने पड़ सकते हैं। ही इज पुअर, वह गरीब है, एंड नीडी, जरूरतमंद है।
इसी तरह से नंबर 4 सेंटेंस, ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट पास, लेकिन वह पास नहीं हो सका। इस तरह से भी बना सकते हैं आप इस सेंटेंस को, और किसी और तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट करना सेंटेंस का आपके अपने विचारों पर निर्भर करता है। ही ट्राइड हार्ड, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं उसने कड़ी मेहनत की, बट कुड नॉट विन द रेस, लेकिन रेस नहीं जीत सका। उसने बहुत कोशिश की लेकिन रेस नहीं जीत सका। यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए और 9th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको केवल मन में इस बात को पहले अगर हिंदी में सोच सकते हैं तो हिंदी में सोच लीजिए, और उसके बाद यहाँ उसे ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। I said that, मैंने कहा कि, he could not come to school। यहाँ मैंने कैन की जगह कुड यूज किया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और हम यहाँ इसमें कैन को पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे, इसीलिए कैन की जगह कुड शब्द आएगा। बस यही ग्रामेटिकल करेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल रूल्स का ध्यान रखते हुए हमें ये सेंटेंस पूरा करना है। नेक्स्ट इज नंबर 6 पर, इट इज ट्रू दैट, यह सत्य है कि। क्या सत्य है कि? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इस तरह से हम इन वाक्यों को पूरा कर देते हैं। नंबर 7 है, इट इज इम्पॉसिबल टू, यह इम्पॉसिबल असंभव है। क्या असंभव है? यह असंभव है टू लिव विदाउट एयर, इसको भी हम इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, हवा के बिना जीना असंभव है। अब आप यहाँ समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से हम एक विचार को पूरा करते हुए अपनी बात को पहले हिंदी में सोचकर यहाँ हम उसे पूरा लिख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 8 से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इसके आगे के और इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस की वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। सेंटेंस नंबर 8 इज, आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानती हूँ क्यों। शी डिड नॉट कम, वह क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली फॉर्म है। यहाँ वाई लिखा है, वाई के बाद अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, शी के बाद लिखेंगे वाई शी डिड नॉट कम टू पार्टी, वह पार्टी में क्यों नहीं आई। ये सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरीके से बिलोंग करता है, और आप अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से रूल्स जान चुके हैं तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन वर्ड आने के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, इसे हम यहाँ सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखते हैं। और कोई भी विचार जो आपके मन में आए उसको बिल्कुल इजी फॉर्म में कर दीजिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश किया कीजिएगा, तो ये सेंटेंस आप आसानी से और सही तरीके से पूरा कर लेंगे। जैसे कि अब सेंटेंस नंबर 9 है, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो क्या होगा। हिंदी में कुछ तो विचार आता ही है मन में,
तो क्या सोच सकते हैं आप? इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। वी विल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। कॉमा लिख करके और लिखेंगे वी शैल। स्पीकिंग में अक्सर विल आ जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली हम यहाँ शैल लिखेंगे, वी के साथ शैल। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से। और इस वीडियो का ये लास्ट सेंटेंस है, माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिता ने ऑर्डर दिया, मुझे आदेश दिया, टू गो देयर, वहां जाओ। ये मैंने बिल्कुल एक आसान शब्दों के साथ इसे पूरा कर दिया, और ये पैसिव वॉइस में आता है इस प्रकार का वाक्य। माई फादर ऑर्डर्ड मी, यू रिक्वेस्टेड, इस तरह से बच्चों ये टू से जोड़कर हम यहाँ कोई भी आप इजी फॉर्म में इजी एक बात पूरी कर सकते हैं। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, मेरे पिता ने वहां जाने का मुझे ऑर्डर दिया, आदेश दिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और सेंटेंसेस समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।